दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिजली बिल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे बिजली बिल में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, किसका क्या मतलब है, किसका हमारे बिल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन कौन से चार्जेस हमारे बिल में जोड़ के आते हैं और किन किन चार्जेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कौन से पेनाल्टीज हमें किस स्थिति में लगते हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं। तो हम लोग पूरे बिल को एक डिटेल में आज समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि बिजली बिल समझने के लिए मैंने एक डिटेल पोस्ट अपने वेबसाइट ज़रूरीबातें.com पे लिखी है। आप चाहें तो वहाँ से डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे एक बिजली का बिल देख रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर आपको कंपनी का नाम मिलेगा, जिस कंपनी से आपका कनेक्शन है उस कंपनी का नाम रहता है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको देखिए डिवीजन का नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली किस डिवीजन में आपका बिजली कनेक्शन है उसका डिटेल लिखा होता है, कौन सा डिवीजन पड़ता है, कौन सा सब डिवीजन पड़ता है। एक्चुअली आपका कौन सा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से कनेक्शन है उसका डिटेल दिया हुआ रहता है। उसके नीचे आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसमें आपको आपका नाम पता दिया हुआ है, किस जगह पे आपका कनेक्शन है, किसके नाम पे कनेक्शन है, उसका डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे में आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कनेक्शन की तिथि, मतलब आपको यहाँ पे डेट ऑफ कनेक्शन है, किस डेट को आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चालू हुआ है वो कनेक्शन यहाँ पे डेट दिया हुआ है। अब देखिए दूसरे बॉक्स में आते हैं तो इसमें आपको आपका कंज्यूमर आईडी वगैरह दिया हुआ है। इसमें जो आपका कंज्यूमर का है वो डिटेल दिया है जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये आपका खाता संख्या है, इसको हम लोग CA नंबर भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर। तो इसका क्या मतलब है, ये एक तरह का यूनिक नंबर है। ये एक तरह का यूनिक नंबर है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू आप अपने बिल का कोई भी डिटेल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर ऑफिस में जाएंगे तो यही अकाउंट नंबर से वो आपका डिटेल चेक कर सकेंगे, आप उसका पूरा डिटेल जान पाएंगे। उसके नीचे आपका कंज्यूमर आईडी है। ये भी एक सिमिलर चीज है, बट इसका जरूरत आपको नहीं पड़ता है, आपका सारा काम CA नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद है नीचे लिया हुआ है दिनांक दिया हुआ है। इसमें दिनांक का मतलब है ये किस डेट में आपका ये बिल बना है। जैसे ये बिल आप देख रहे हैं अप्रैल 2020 का है, अप्रैल 2020 का, तो ये किस डेट में आपका बिल बनाया गया है उसका ये डेट यहाँ लिखा गया है। उसके बाद ये थर्ड कॉलम में अगर देखेंगे तो यहाँ बिल माह आपका है, किस मंथ का बिल है। उसके बाद से यहाँ लिखा हुआ देय तिथि। देय तिथि का मतलब है ड्यू डेट है, जो भी ये बिल आपका अप्रैल का बना है उसको पेमेंट करने का लास्ट डेट क्या है। अगर उसके पहले आप पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ रिबेट मिलता है बिल में, तो वो एक सर्टेन टाइम पे, अगर उस डेट को आप पार कर जाएंगे तो आपको फिर वो रिबेट जो भी छूट मिलता है वो छूट नहीं मिलेगा। जैसे ये जनरली आपका जो भी बिल बनता है उससे 15 दिन बाद का डेट रहता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपका बिल 21 अप्रैल को बना है, तो उसमें अगर 15 दिन जोड़ेंगे तो आपको ये 6 मई जो आपका ड्यू डेट है। अगर 6 मई तक आप पेमेंट करते हैं तो कुछ आपके बिल में छूट है। जैसे अभी देखिए 6 मई तक आपका पेमेंट है अमाउंट 5801, मतलब 5801 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अगर 6 मई तक पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर 6 मई के बाद अगर पेमेंट करेंगे तो आपको 5800 रुपया देना, 5835 रुपया देना होगा। मतलब इसमें आपको 34 रुपया जो छूट मिल रहा था वो हटा दिया गया है। अब आते हैं इस चौथे बॉक्स में। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कनेक्शन का विवरण। ये आपके जो भी कनेक्शन है उसका पूरा डिटेल बताता है। सबसे ऊपर में देखिए दोस्तों लिखा हुआ है उपभोक्ता श्रेणी। इस यहाँ पर लिखा हुआ है NDS 2DB, मतलब ये आपका कमर्शियल कनेक्शन है। NDS का मतलब नॉन डोमेस्टिक सर्विस, ये एक तरह का कमर्शियल कनेक्शन है। अगर आपका घरेलू कनेक्शन होगा तो यहाँ पे कुछ और दूसरा लिखा हुआ होगा, DS2 लिखा हुआ होगा। जैसे हम दूसरा बिल में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे उपभोक्ता श्रेणी लिखा हुआ DS2D। ये कनेक्शन है वो घर का कनेक्शन है, और अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये दुकान का कनेक्शन है, या जो भी होगा कमर्शियल प्लेस है। दुकान भी हो सकता है, शोरूम हो सकता है, गोडाउन भी हो सकता है, होटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके नीचे आप आते हैं मीटर फेज लिखा हुआ है। मीटर फेज में आपको यहाँ पे सिंगल फेज लिखा हुआ है, मतलब ये जो 5 किलोवाट का कनेक्शन है, देखिए यहाँ पे लोड लिखा हुआ है कितने लोड का कनेक्शन है, तो ये 5 किलोवाट का कनेक्शन है जो कि सिंगल फेज है। बहुत सारे कनेक्शन 3 फेज भी होते हैं, तो ये 3 फेज कनेक्शन नहीं है, ये सिंगल फेज कनेक्शन है। तो हाँ, अब आते हैं नीचे, ये सैंक्शन लोड है, कितने लोड का आप कनेक्शन लेते हैं उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। सैंक्शन लोड है मतलब कितने लोड का आप कनेक्शन लेते हैं। जैसे आप कोई कनेक्शन लेते हैं तो आप 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, ऐसे कुछ सर्टेन लोड का आप कनेक्शन लेते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सैंक्शन लोड या फिर स्वीकृत भार, जो कि यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए 5 किलोवाट है।
जैसे अगर हम ये DS2 वाला जो एग्जांपल है इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे स्वीकृत भार है 2 किलोवाट, मतलब ये घर का कनेक्शन है जो सिर्फ 2 किलोवाट का है। अब पहले एग्जांपल में फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे उसके बाद है अभिलिखित डिमांड। अभिलिखित डिमांड का मतलब क्या है? रिकॉर्डेड डिमांड। एक्चुअली जितने लोड का आप कनेक्शन लेते हैं उतने ही लोड तक आपको इस्तेमाल करने का परमिशन रहता है। अगर आप उससे अधिक यूज करते हैं तो आपको बिल में पेनाल्टी जोड़ के आता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, जब हम लोग बिल का डिटेल देखेंगे, कैलकुलेशन चार्जेस का देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। एक्सेस डिमांड चार्ज के रूप में आपको बिल में पेनल्टी चार्ज किया जाता है। तो ये हो गया आपका रिकॉर्डेड डिमांड, जो कितना आप यूज किए हैं। जैसे 5 किलोवाट का कनेक्शन है लेकिन आप यूज कितना कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक्चुअली एवरेज पे बिल बना है, इसलिए जितना लोड आपका सैंक्शन है उतना ही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब एक्चुअल पे बिल बनता है तो यहाँ ये डिफरेंट होता है, जो अभी आपका कनेक्शन का लोड है उससे अलग होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो आपको बिल में पेनल्टी देना पड़ेगा। जैसे हम लोग DS वाला जो एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं, दोस्तों देखिए यहाँ पे सैंक्शन लोड है 2 किलोवाट और यहाँ पे रिकॉर्डेड डिमांड है 0.42, मतलब सिर्फ 420 वाट ही ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जितना लोड लिए हैं उससे कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसमें देखिए जमानत की राशि है, मतलब ये सिक्योरिटी मनी, कितना सिक्योरिटी मनी इनका जमा है। जैसे बिल आप कोई भी कनेक्शन लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग में सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। तो ये 5 किलोवाट के लिए 6000 रुपए इनका सिक्योरिटी मनी बिल में जमा है। बिल में नहीं, मतलब एक तरह से जमा है। जब भी ये कनेक्शन सरेंडर करेंगे तो ये सिक्योरिटी मनी आप रिफंड ले सकते हैं या फिर आपके बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है बिल का आधार। बिल का आधार मतलब बिल बेसिस है, किस तरह से बिल बनाया गया है। जैसे आपका बिल हो सकता है एवरेज पे बनाया गया हो या फिर एक्चुअल पे बनाया गया हो। एक्चुअल का मतलब है कि आपका जो भी रीडिंग का डिफरेंस है, लास्ट रीडिंग क्या था अभी रीडिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस लेके आपका रीडिंग पे बिल बनाया गया है। एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी वजह से आपका अगर रीडिंग नहीं हो पाता है, जैसे आपका मीटर ही खराब है तो रीडिंग नहीं हो पाया, या फिर मीटर रीडर आपके घर गया, आपका घर बंद था तो भी रीडिंग नहीं हो पाया, किसी भी वजह से अगर आपका रीडिंग नहीं हो पाता है तो वैसे में आपका बिल एवरेज पे इशू किया जाता है। तो ये बिल का जो सैंपल है इसमें आप देख सकते हैं बिल का आधार एवरेज है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रीमेसेज लॉक, मतलब आपका घर बंद था इसलिए एवरेज पे बिल किया गया है। या तो ऐसे में आपका जो भी प्रीवियस कंजम्पशन रहता है, जो आपका पिछला बिल जिस यूनिट के हिसाब से चलती आ रहा है उसी आधार पे नया बिल फिर बना के दे दिया जाता है और ये फिर आगे चल के आपके बिल में एडजस्ट कर दिया जाता है। जब भी आपका फिर से रीडिंग किया जाएगा तो उस समय ये उस यूनिट से या फिर उस जो भी अमाउंट होगा उसमें से अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया बिल का आधार, जो हो गया यहाँ पे एवरेज है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब है कि ये रीडिंग पे बिल किया गया है, मतलब जितना अभी रीडिंग लिया गया है जो प्रीवियस रीडिंग था उसका डिफरेंस निकाल के रीडिंग के आधार पर बिल किया गया है। जैसे आप नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे 16 मई का रीडिंग था, जो 16 मई को रीडिंग किया गया है 7155 और 2 अप्रैल का रीडिंग था 6977, मतलब 178 यूनिट कंजम्पशन हुआ तो 178 यूनिट का बिल बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं कुल बिल दिवस, मतलब कितने दिनों के बाद रीडिंग किया गया है, कितने दिन का ये बिल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 45, मतलब एक्चुअली इनका बिल 1.5 महीने पे किया गया है। तो 1.5 महीने पे इनका कंजम्पशन इतना है तो उसका चार्ज इनको लिया जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब हुआ, एक्चुअल का मतलब हुआ कि ये रीडिंग के आधार पर बिल है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज या प्रीमिसेस लॉक तो इसका मतलब है कि वो आपका बिल एवरेज पे किया गया है, एक्चुअल रीडिंग के आधार पर नहीं किया गया है। तो ये आप मीटर पठन का विवरण भी आप समझ गए कि यहाँ पे देखिए मीटर संख्या है, आपके घर में जो मीटर लगा रहता है उसका मीटर नंबर है। उसके बाद अभी प्रेजेंट रीडिंग वर्तमान पठन है कि किस डेट में क्या रीडिंग था। जैसे 18 अप्रैल को रीडिंग लिया गया है 31,382, फिर 19 मार्च को उसका पहले रीडिंग था 31,382। एक्चुअली ये प्रीमिसेस लॉक पे है, इस बार इनका रीडिंग नहीं लिया गया है, एवरेज पे बिल बनाया गया है। तो एवरेज पे बिल बनाने का मतलब है कि रीडिंग नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे दोनों वर्तमान और पूर्व पठन मतलब प्रीवियस और प्रेजेंट रीडिंग दोनों ही एक ही समान दिखाया जा रहा है और डिफरेंस दोनों का 0 है क्योंकि रीडिंग लिया ही नहीं गया है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं नीचे एक यूनिट इनको चार्ज किया गया है 221 यूनिट। तो ये 221 यूनिट एवरेज पे चार्ज किया गया है, जो कि एवरेज यूनिट है। आगे जब रीडिंग होगा तो उसमें इसका पैसा बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब नीचे आते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले भुगतान का विवरण। यहाँ पे क्या है, आपको लास्ट पेमेंट जो भी आपने किया है, जैसे
इन्होंने 13 फरवरी 2020 को पेमेंट किया था 1916 रुपया। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट पेमेंट इन्होंने कितना किया है, उसका डिटेल यहाँ पे दिखाया हुआ रहता है। अगर यहाँ पे लास्ट पेमेंट आपका जो भी आप अमाउंट, जैसे अभी जो बिल आया है उसके पहले आपने कोई पेमेंट किया है, अगर उसका डिटेल यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको ऑफिस कांटेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि वो अमाउंट किसी वजह से आपके बिल में एडजस्ट नहीं किया गया हो, तो ऐसे में वो बिल आपको दोबारा पे करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ से जरूर आप मिला लें कि आपका लास्ट बिल जो पेमेंट था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके बाद से ये एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ पिछले 11 माह का खपत। तो यहाँ पे आपको पिछले 11 महीने का कंजम्पशन दिखाता है, किस महीने में कितना कंजम्पशन हुआ है, किस महीने कितने यूनिट का बिल बना है। अब इसके बाद जो ये बॉक्स बना हुआ है वर्तमान विपत्र का विवरण, ये इस महीने का बिल का डिटेल है। अभी जो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 31 डेज का बिल है, तो ये 31 डेज का जो भी यूनिट चार्ज है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहला है ऊर्जा शुल्क, मतलब है यूनिट चार्ज, जो भी आप यूनिट कंज्यूम किए हैं उसका चार्ज है, ये एनर्जी चार्ज है। जैसे यहाँ पे 221 यूनिट का बिल बनाया गया है। जैसे ये तो हालांकि बिल एवरेज पे है, तो एक एवरेज पे जितने यूनिट का भी बिल लिया जा रहा है उतने यूनिट का जो पैसा है वो यहाँ पे 1474 रुपया है। उसके बाद है यहाँ पे वर्तमान माह का विलंब व्यवहार, ये है आपको जो डीपीएस बोलते हैं, या फिर अगर इनका पहले से बकाया आ रहा है तो इनको उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो ये यहाँ पे 83 रुपया है। ये अगर बकाया जीरो रहता तो यहाँ पे कोई इनको डीपीएस या विलंब व्यवहार या फिर डिले पेमेंट सरचार्ज नहीं लगता। उसके बाद है फिक्स चार्ज और डिमांड चार्ज। दोस्तों फिक्स चार्ज क्या होता है, जितने लोड का आप कनेक्शन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स चार्ज देता है। जैसे आप 5 किलोवाट का ये कनेक्शन ले रखे हैं, जैसे ये इनका कनेक्शन 5 किलोवाट का है, तो 5 किलोवाट के हिसाब से इनको फिक्स चार्ज हर महीने देना पड़ता है। जैसे ये एनडीएस कनेक्शन है, कमर्शियल कनेक्शन है, तो इसमें बिहार में ये बिल बिहार का है, तो इसमें 180 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज लगता है। तो 5 किलोवाट का 900 रुपया हो गया 180 रुपये के हिसाब से। और लेकिन ये बिल 31 दिन का बना हुआ है, 30 दिन का रहता है ये 900 रुपया रहता है, 31 दिन का बना हुआ है इसलिए ये 930 रुपया लगा है इनको। उसके बाद है अत्यधिक डिमांड भार, मतलब इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड चार्ज। दोस्तों एक्सेस डिमांड चार्ज तब आपको लगेगा जब आप जितने लोड का कनेक्शन लिए हैं उससे अधिक का लोड इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे इनका देखिए सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है, मतलब 5 किलोवाट का कनेक्शन ले रखे हैं, और अगर यहाँ पे इनका इस्तेमाल 5 किलोवाट से अधिक होता है, 6 किलोवाट होता, 7 किलोवाट होता, ऐसे केस में इनको यहाँ पे एक्सेस डिमांड चार्ज किया जाता है। ये अमाउंट जीरो नहीं होता, कुछ डिफरेंट होता, 500, 1000, 2000 जो भी पेनल्टी का रूल होगा उसके अकॉर्डिंग ये बिल उनको बिल में चार्ज किया जाएगा। उसके बाद फ्यूल चार्ज, ये जनरली बिहार में नहीं लगता है। उसके बाद है विद्युत शुल्क, ये है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे स्टेट में ये चार्ज नहीं लगता है, बहुत जगह ये लगता है। ये एक तरह का टैक्स है जो आपको बिल में चार्ज किया जाता है। आपका जो भी यूनिट कंजम्पशन होगा, कहीं कहीं पे ये फिक्स चार्ज पे भी लगता है, और बिहार में सिर्फ आपके जो भी एनर्जी चार्ज है उसका 6% यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज किया जाता है। जैसे 1474 पे है तो इसका 6% अगर आप निकालेंगे तो ये 88 रुपये 45 पैसा होगा। उसके बाद है मीटर रेंट। तो मीटर रेंट इनको जो भी इनके घर में मीटर लगता है उसका मीटर का किराया यहाँ पे 8 रुपये 67 पैसा है। उसके नीचे आप देखिए कैपेसिटर प्रभार है। ये कैपेसिटर चार्ज तब लगेगा जब आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम हो जाता है। अदर शुल्क में कोई अगर पहले पुराने बिल का एडजस्टमेंट है या फिर कुछ ही अलग तरह का चार्ज है, कोई स्पेशल चार्ज है, तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अन्य शुल्क में वो चार्ज यहाँ पे जोड़ के या फिर घटा के आपके बिल में आता है। यहाँ पे है गवर्नमेंट सब्सिडी, राज्य सरकार का अनुदान है। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट सब्सिडी है बिहार में, तो वो आपको यहाँ पे जितने यूनिट का कंजम्पशन है, जितने यूनिट का बिल बना है उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्सिडी है वो यहाँ पे घटा दिया गया है। उसके बाद है कुल अभिनिर्धारण, मतलब ये आपका टोटल बिल ऊपर से यहाँ से लेके जो करंट बिल का है वो जोड़ के यहाँ पे 2469 रुपया 39 पैसा हुआ। उसके बाद है नीचे कुल मांग। एक्चुअली इस महीने का बिल ये 2400 हुआ, उसके बाद इनका पुराना बकाया भी था 3300 रुपया, वो जोड़ के यहाँ पे 5800 रुपया टोटल पैसा इनको जमा करना है। तो दोस्तों ये है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक कंप्लीट ओवरव्यू। दोस्तों उम्मीद है आप अपने बिजली बिल को अब अच्छे से समझ पाइएगा, आपको एटलीस्ट बिजली बिल के बारे में एक ओवरऑल आइडिया जरूर हो गया होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें,
और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।